दोस्तों साथियों, देखें, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो खबर मैं आप तक पहुंचाता हूं वो बड़ी जिम्मेदारी के साथ पहुंचाता हूं। मैं कोई आप लोगों को परेशान करने के लिए नहीं पहुंचाता। मैं आप लोगों में इश्तियाल दिलाने के लिए नहीं पहुंचाता खबर कोई। मैं आपको सिर्फ इतला देता हूं, क्योंकि देखें, हम जो जद्दोजहद कर रहे हैं इसमें हमने अपनी जान अपनी हथेली पर रखी हुई है। और सिर्फ हमने नहीं रखी, हमारे दोस्तों ने भी रखी हुई है। और ऐसे दोस्तों में से एक दोस्त का नाम अली वजीर है। दोस्तों और साथियों, मैंने ये खबर दी थी कि अली वजीर पर तशद्दुद किया गया है और उनको तशद्दुद के बाद उनकी हालत ख़राब हुई और उनको CMH में मलीर में लेके जाया गया। आपको बताता चलूं कि जो रेंजर हेडक्वार्टर है वहां से मलीर हॉस्पिटल तकरीबन 27 किलोमीटर है। मैंने ना रेंजर हॉस्पिटल देखा है और ना ही मैंने CMH मलीर वाला देखा है। लेकिन जो मुझे इतला मिली है वो ये है, जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, कि रेंजर हेडक्वार्टर में अली वजीर को पिछले हफ्ते मुसलसल हर रोज लाया जाता रहा है कराची जेल के पिछले दरवाजे से। अब जिन लोगों ने कराची की जेल देखी है वो मेरी इस बात की तस्दीक करें कि क्या कराची की जेल में कोई ऐसा पिछला रास्ता है, बैकडोर, जहां से गाड़ी में, फौज की गाड़ी में किसी को डाल के रेंजर्स के दफ्तर लाया जाए, रेंजर्स के हेडक्वार्टर लाया जाए, तो यकीनन वो इसकी तस्दीक करेंगे। अली वजीर के ऊपर तशद्दुद होने की वजह से उनके गुर्दे पर उसका असर हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको ये रिपोर्ट CMH के अंदर से दे रहा हूं। CMH के अंदर से जो रिपोर्ट आई है वो ये है कि उन पर जो तशद्दुद हुआ है उसके नतीजे में उनके गुर्दे पर उसका असर हुआ और बौखलाहट में उनकी जब हालत खराब हुई तो बौखलाहट में जो रेंजर हेडक्वार्टर पर उनके ऊपर तैनात था, इंटरोगेशन जो कर रहा था, उसने घबरा कर अपनी गाड़ी में अली वजीर को डाला और लेकर जो है वो CMH गया। और कल 110%, मैं चैलेंज करता हूं, 110% कल अली वजीर CMH में लाए गए, वहां उनका मुआयना हुआ, सारा कुछ। इस वक्त वो कहां है इसकी मुझे कोई खबर नहीं। हो सकता है उनको वापस जेल ले जाया गया हो, यह भी हो सकता है कि वो अभी भी CMH में हो, मैं ये नहीं जानता। मैं ये जरूर जानता हूं कि अली वजीर जो है वो पाकिस्तानी रियासत, इस्तबदादी रियासत, पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तान को लूटने और पाकिस्तान के मजलूम अवाम पर जुल्म करने वालों के लिए उनकी कांटा है, उनकी बैक साइड में कांटा है। समझ आई? तो खुदा ना करे कहीं उनकी जान को, मतलब है, वो ख़त्म ना करना चाहते हो। अब सवाल आ जाता है कि लोग ये कह रहे हैं कि जी, कोई कह रहा है हमने किसी औरंगजेब, उनके नेफी हैं, उनको फ़ोन किया, उनसे पूछा है, वो बिल्कुल ठीक है, वो कोई उनको ऐसी इतला नहीं। तो बाबा, ये जो फौज लेके जाती है ये घर वालों को टेलीफोन करती है पहले कि हम आज तशद्दुद के लिए लेके जा रहे हैं, तुम्हारे जो जेल में तुम्हारा रिश्तेदार बंद है उसको। ये इनकी फैमिली को या किसी को भी कानो कान इस बात की खबर भी नहीं हो सकती, क्योंकि वो इनको थोड़ी बता के उन पर तशद्दुद कर रहे हैं। तो इसलिए कहने का मकसद ये है कि ये अली वजीर के ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं। डेली उनको रेंजर्स के हेडक्वार्टर में ले जाया जा रहा है। परसों रात को उनको लेके गए CMH में। कल सारा दिन वो CMH में रहे। इस वक्त वो वहां है या नहीं है मैं इसकी तस्दीक नहीं कर सकता, लेकिन ये एक बिल्कुल मुसद्दका मैं आपको रिपोर्टिंग आपके साथ शेयर कर रहा हूं और कि CMH में उनके टेस्ट हुए हैं। और CMH से हमें ये इत्तला मिली है कि मलीर से, कराची से, कि उनके ऊपर तशद्दुद की वजह से उनके गुर्दे पर असर पड़ा है। अब वो कितना शदीद है आई डोंट नो, लेकिन ये है कि उनके गुर्दे का प्रॉब्लम हो गया है बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों, अली वजीर के लिए अब हमें कैंपेन शुरू कर देनी चाहिए। मतलब है, हम क्या अली वजीर को भी करीमा बलोच की तरह बाद में उनकी रिहाई की बात करेंगे? हर जगह पे अली वजीर की रिहाई के लिए कैंपेन फौरी तौर पर शुरू की जाए। पूरे यूरोप में, पूरे नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, मिडिल ईस्ट में, और सबसे बढ़ के कराची और खैबर पख्तूनख्वा में। मैं अफगानिस्तान की हुकूमत से भी ये अपील करता हूँ कि वो पाकिस्तान के हुकूमत को
ये लेटर लिखे कि वो अली वज़ीर को रिहा करें, और अली वज़ीर की रिहाई के लिए दुनिया भर की इंसानी हकूक़ की तंजीमें जो है उनको अब हमें मुतहर्रिक करना होगा। थैंक यू वेरी मच।